लॉज देखे, आइडम्पोटेंट लॉ देखा आपने, कम्यूटेटिव लॉ आपने देखा, एसोसिएटिव लॉ आपने देखा, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ आपने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने देखा, ठीक है। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या करना होता है, स्वयं का यूनियन करना होता है, और स्वयं का जब यूनियन करोगे, स्वयं से यूनिटी बनाओगे तो स्वयं ही आएगा। ओके, तो आइडम्पोटेंट लॉ में हमेशा जो रहना, मतलब चाहे यूनियन के लिए करो चाहे आप इंटरसेक्शन के लिए करो, इटसेल्फ से करना होता है, ठीक है। अगर आप इटसेल्फ का यूनियन और इंटरसेक्शन आप करते हो तो वो चीज़ जो है किस लॉ के तहत आती है, आइडम्पोटेंट लॉ के तहत आती है। यस प्यारे बच्चों, अगर हम इटसेल्फ का यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं, अगर जैसे मोहन है, मोहन का मोहन से हम यूनियन या इंटरसेक्शन करेंगे तो ये चीज़ जो है आइडम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग आता है, आइडम्पोटेंट लॉ के तहत आता है। और कम्यूटेटिव लॉ में आपको मैंने बताया था हमेशा दो बूंद जिंदगी के लिए, मतलब दो सेट को लेना होता था, दो सेट को एक बार सीधा और एक बार उल्टा लेकर यूनियन और इंटरसेक्शन ले लो तो यही चीज़ कम्यूटेटिव लॉ होता है। और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 बंदों की दरख्वास्त होती है, 3 सेट ले लो, फर्स्ट 2 पे ब्रेकर लगा दो और लास्ट 2 पे ब्रेकर लगा दो। यूनियन बोला हो तो यूनियन लगा दो स्पेस के जगह, इंटरसेक्शन बोला हो इंटरसेक्शन लगा दो स्पेस के जगह। और उसके बाद आपको मैंने बोला था आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या करना होता है, इटसेल्फ का एक बार फाई के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करना होता है और एक बार इटसेल्फ का यूनिवर्सल के साथ आपको करना होता है। तो अगर इटसेल्फ का यूनिवर्सल के साथ करोगे, चाहे यूनियन चाहे इंटरसेक्शन, अगर यूनियन करोगे तो अगर इटसेल्फ का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करोगे तो हमेशा यूनियन आएगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा ए आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करते हो तो आंसर सेट ए होगा और यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों होगा इस बात को आप समझ रहे होगे, आई होप। आगे अगर आप सेट ए का अगर स्वयं का आप यूनियन करेंगे फाई का अगर स्वयं से आप यूनियन करेंगे तो आप स्वयं ही आएंगे, लेकिन अगर इंटरसेक्शन करेंगे देन आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। ए मतलब ए में क्या है, समथिंग, और फाई में नथिंग है। जो समथिंग है नथिंग प्लस समथिंग से बनता है, सम प्लस थिंग से आपका क्या बनता है, समथिंग, ठीक है। तो जैसे सेट ए है तो सेट ए में कुछ नहीं और कुछ होगा, और अगले में क्या है बेटा, कुछ नहीं ये है तो कुछ नहीं वाला कुछ में तो कॉमन कर जाएगा। इसलिए इंटरसेक्शन पे अगर स्वयं का मतलब फाई का अगर स्वयं से इंटरसेक्शन करे रहेंगे देन आफ्टर आपको फाई मिलेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, और हम सिंबॉलिकली कैसे प्रूव किया जाएगा इस चीज़ को समझेंगे आज के क्लास में। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिएगा सिंबॉलिकली किस तरह जो है प्रूव किया जाता है। अगर हमें सिंबॉलिकली प्रूव करना हुआ किसको, अगर हमें आइडम्पोटेंट लॉ सिंबॉलिकली प्रूव करना हुआ, ए यूनियन ए तो ए ही आएगा। अगर हमें कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना हुआ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना हुआ तो ए बी सी एल एच एस साइड और ए बी सी आर एच एस साइड करके यहाँ पर फर्स्ट 2 पे और यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। और किसके लिए, यूनियन के लिए, तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन का साइन लगा देंगे। और 4 अगर 3 सेट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये आइडम्पोटेंट लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है। और आइडेंटिटी लॉ में क्या करना होता है, एक बार हमें फाई के साथ यूनियन करना होता है तो ए ही आएगा, और एक बार हमें यूनिवर्सल के साथ
यूनिवर्सल के साथ करना होता है तब तो यूनिवर्सल ही आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आपको मैंने बताया था, जैसे A इंटू अगर B प्लस C है तो क्या होता है, A इंटू B प्लस A इंटू C, ये चीज़ आपके माइंड में है। तो अगर हमें A यूनियन B इंटरसेक्शन C करना है तो जहाँ पर इंटू है वहाँ पर यूनियन और जहाँ पर प्लस है वहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, A यूनियन B प्लस के जगह इंटरसेक्शन है ना, और यहाँ पर A यूनियन C। इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। इन चीज़ों को हमें सिंबॉलिकली प्रूव करना होगा। तो हम इन चीज़ों को सिंबॉलिकली किस तरह प्रूव करेंगे, आइए समझते हैं। ये बेटा आपका आइडेम्पोटेंट लॉ फॉर यूनियन है, और ये आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन है, और ये आपके आइडेंटिटी लॉ फॉर यूनियन है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर यूनियन है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये बात याद रखिएगा। अब इन चीज़ों को आपको सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना है। तो इन चीज़ों को अगर आपको सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना है तो कैसे करेंगे, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। बहुत ही प्यारा रूल है, एक बार मैं आपको बता दूं, आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन आप यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको। बेटा अगर A सबसेट B और B सबसेट A रहता है तो इस चीज़ को हम क्या रिटर्न करते हैं, बताइए कमेंट करके हमें। यस बेटा, अगर A सबसेट B और B सबसेट A हो तो ये चीज़ किसके इक्वल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगर A सबसेट B और B सबसेट A हो तो ये किसके इक्वल होता है, प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट करके बताएं ये चीज़ किसके इक्वल आता है। यस बेटा, यस कमेंट करके बताओ। अगर A सबसेट B और B सबसेट B सबसेट A हो तो ये किसके इक्वल होता है, चलिए जल्दी से बताइए। अगर A सबसेट B और B सबसेट A हो तो ये किसके इक्वल होता है। यस बेटा, A इक्वल B के इक्वल होता है, A इक्वल B के इक्वल होता है। अगर ये A सबसेट B और B सबसेट A हो तो इस चीज़ को हम A इक्वल टू B रिटर्न करते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर A सबसेट B और B सबसेट A है तो इसे क्या रिटर्न करा जाएगा, A इक्वल टू B रिटर्न करा जाएगा। आई होप ये कंडीशन आपको हमने बता रखा है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, यूजिंग सेट प्रूव दैट करना सीखेंगे। यूजिंग सेट आपको इस तरह प्रूव करना रहेगा, यूजिंग सेट प्रूव दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। यस बेटा, यूजिंग सेट आपको A यूनियन B इक्वल B यूनियन A प्रूव करना रहेगा। कहेगा तर्क विधि से सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। तो यूजिंग सेट मेथड आपको A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A प्रूव दैट करने के लिए बोल सकता है। वैसे तो हम मैथमेटिकली तो प्रूव कर ही लेते हैं, लेकिन अब आपको सिंबॉलिकली, यस बेटा, अब आपको सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना है कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। अब अगर हमें इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करना होता तो हम सेट A कुछ लेट कर लेते, ठीक है, और सेट B कोई एलिमेंट। अगर हमें इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करना होता था तो बेहद आसान था। ऐसे हम लेट कर लेते, ऐसे हम मान लेते सेट A हमारा 1 2 3 है और सेट B हमारा 4 5 है। एक बारी हम क्या करते, A यूनियन B कर लेते, A यूनियन B कर लेते, सेट A की वैल्यू यहाँ रख देते और एक बारी यहाँ पे सेट B की वैल्यू रख देते। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनिटी से होता है, एकता से होता है। A यूनियन B का यूनियन निकालना मतलब A और B की यूनिटी बनाना, और A और B की यूनिटी बनाते तो क्या आता बताओ। A और B की यूनिटी बनाओगे तो 1 2 3 4 5 ही तो आएगा। तो ये आपका A यूनियन B आ गया।
अब इसी तरह आप बी यूनियन ए निकाल लेते, तो पहले यहाँ पे बी और आफ्टर आप यहाँ पे ए कर लेते, तो आप यूनिटी बनाते फिर से 1 2 3 4 5। तो अब आप देखें ये दोनों इक्वल आ गए कि नहीं। तो ये तो था मैथमेटिकली तरीका, ठीक है। तो ये आपने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, बताइए, ठीक है। सेट को आपने इस तरह मैथमेटिकली प्रूव दैट करना आपको आ गया, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है बच्चों, हमको सेट मेथड का यूज करके, मतलब हमको सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना है। देन आफ्टर हम कैसे करेंगे, अगर हमको सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना है तब हम कैसे प्रूव दैट करेंगे, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपका मैथमेटिकल तरीका था कि सेट ए को कुछ लेट कर लो, सेट बी को कुछ लेट कर लो। तो इस तरीके से ये दोनों रिजल्ट देखो आपके एक दूसरे के इक्वल हैं, ये बात प्रूव दैट हो गई है ना। लेकिन इस चीज़ को बच्चों हमें सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना है। देन आफ्टर कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो अगर बेटा आपको सिंबॉलिकली करना हो तो एक बार आप क्या करिएगा, LHS साइड को x बिलोंग्स टू लेट कर लीजिएगा, ठीक है, और RHS को अपना टारगेट बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कोई क्वेश्चन बेटा सिंबॉलिकली प्रूव दैट करना पड़ेगा तो एक बार आप LHS साइड को x बिलोंग्स टू कर लीजिएगा, LHS साइड को x बिलोंग्स टू पूरा लेट कर लीजिएगा और RHS को टारगेट बना लीजिएगा, और एक बार RHS साइड को y बिलोंग्स टू कर लीजिएगा और LHS को टारगेट बना लीजिएगा, और दोनों देखिएगा एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए। अब ये x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो इसकी सिंबॉलिकली डिफिनेशन क्या होती है, कमेंट करके बताओ हमें। अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो इसकी सिंबॉलिकली डिफिनेशन क्या जानते हो, इसको आप सिंबॉलिकली क्या रिटेन कर सकते हो, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो इसको आप सिंबॉलिकली क्या रिटेन करना बताया हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत ही देखो बेटा, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोड से कट गई हैं, लेकिन कोड से कट गई हैं, हमें नॉलेज होना चाहिए, हम नॉलेज के लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं। यस बेटा, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो इस चीज़ को बताया हूँ x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B रिटेन करा जा सकता है। बताइए, 2-3 बार बता चुका हूँ और आप ये गलत गलत बता रहे हैं, सही बात नहीं है भाई। इतना बताने के बाद भी आप चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं ना, आप वही सब की तरह नॉर्मल 4 क्वेश्चन आप A यूनियन B मैथमेटिकली यही सब निकाल के एकदम चौड़िया गए हैं। जब मेन क्वेश्चन लगाना आए बात होगी तो दक जाएंगे, तुरंत कहेंगे हमको पता ही नहीं है ना। यहाँ पे x बिलोंग्स टू A यूनियन B को क्या बताया हूँ, x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब अपने आप टारगेट को देखो, टारगेट में देखो B पहले है, A वाला बाद में है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर B वाले को पहले और A वाले को बाद में लिख सकते हो, बात को समझो। अब यहाँ पे देखो, अगर x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B था तो इस चीज़ को आप ये रिटेन कर सकते हो ना। अरे यार, इस इतने को ये रिटेन कर सकते हो ऊपर वाला, तो इसको क्या रिटेन कर सकते हो, या है। अगर या कंजक्शन है तो x बिलोंग्स टू B, या की जगह यूनियन A नहीं लिख सकते, बताओ बेटा। आपको मैंने क्या बोला, LHS वाला लेट करो, RHS वाला लाओ, RHS वाला लेट करो, LHS वाला लाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B, मतलब ये रहने पे ये लिखते हो। अब अगर ये है तो ये भी वापस से लिख सकते हो। तो ऐसा करने पे क्या साबित हो गया, ऐसा करने पे क्या प्रूफ हो गया, इस बात को समझिए। यस बेटा, इसको लेट करा और ये चीज़ आ जाना क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि ये x A यूनियन B से बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब ये x B यूनियन A से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर x A यूनियन B में था, लेकिन यहाँ पर x B यूनियन A में भी है। तो इसका क्या मतलब है,
कोई एलिमेंट ए में रहा हो और बी में भी हो, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं बताओ? ए को बी का सबसेट बोलते हैं ना बेटा। बता, अगर कोई एलिमेंट ए में है और वो एलिमेंट बी में भी है तो इस चीज़ को ए सबसेट बी बोलते हैं कि नहीं? यस या नो कमेंट करके बताओ। अगर कोई एलिमेंट ए में है, अगर कोई एलिमेंट ए में है और वो एलिमेंट बी में भी है तो इससे क्या साबित होता है? ए का एलिमेंट बी में है तो ए का एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा ना। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये जो x है ए यूनियन बी में था, लेकिन ये x क्या निकल के आया? बी यूनियन ए में भी है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये चीज़ ए यूनियन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। ये आपका रिलेशन 1 हो गया। बताओ रिलेशन 1 आपको समझ में आया? भाई कमेंट करके हमें बता दीजिए, हमें कमेंट करके अवगत करा दीजिए। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी करा तो यहाँ से क्या निकल के आया? x ए यूनियन बी में था लेकिन पता चला x बी यूनियन ए में भी है। कोई एलिमेंट ए में हो और वो एलिमेंट बी में भी हो तो इस बात को ए सबसेट बी द्वारा रिटेन करा जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब ये x की वैल्यू रखो ना, x की वैल्यू यहाँ रखो। जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे, देखो ये x किसको माना था? इसी को तो माना था। जब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे सबसेट का साइन लग जाएगा, याद रखो हमेशा। ठीक है, ये आपका रिलेशन 1 आ गया। अब आपको दोबारा क्या करना है? पुनः क्या करना है? ध्यान से समझो। LHS को मानोगे RHS लाओगे, RHS को मानो LHS लाना रहेगा। अब RHS को क्या करो? अगेन लेट ऐसे लिखोगे, अगेन लेट पुनः माना। क्या लिखोगे? पुनः माना। क्या पुनः माना? y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब y देखो, अब RHS को माने हो, अब LHS आपका टारगेट बनेगा। RHS को मानोगे LHS लाना रहेगा। अब RHS को माने हो LHS लाओ। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब इसके डिफिनेशन जान रहे हो आप? ये देखो, यहाँ देखो, आप एक साइड करे रहो ना, ध्यान से समझो। LHS अगर आपने किया है तो RHS ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे देखो, आपने y बिलोंग्स टू बी यूनियन किया, मतलब ये हो गया। अब इसके बाद आपको ये करना है, फिर ये करना है, देन ये कर लेना है। अब लेकिन जहाँ x है वहाँ पे y लिखते चलना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू a। ये स्टेप हो गया। अब इसके ऊपर आ जाओ, y बिलोंग्स टू a या y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब और इसके ऊपर आ जाओ, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a यूनियन b। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये y की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो b यूनियन a सबसेट a यूनियन b, इससे आपका रिलेशन 2 बन गया। ठीक है, ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन 1 क्या है? a सबसेट b, और ये रिलेशन 2 क्या है? b सबसेट a। बताओ, अगर a सबसेट b और b सबसेट a रहे तो क्या लिखा जाता है? यस बेटा, यहाँ पर बताओ, अगर a सबसेट b और b सबसेट a हो तो इस रिलेशन, ये रिलेशन क्या कहलाता है? a इक्वल टू b। यस, a इक्वल टू b कहलाता है। a सबसेट b और b सबसेट a वाला रिलेशन क्या कहलाता है? a इक्वल टू b कहलाता है। तो यहाँ पे ऊपर देखो, यही चीज़ बन गई है कि नहीं? ऊपर यही चीज़ तो बन गई है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a कहलाएगा कि नहीं? बताओ, बोलो बेटा, यस या नो? a यूनियन b इज इक्वल टू, देखो a सबसेट b और ये b सबसेट a, तो रिलेशन 1 और 2 से हम a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a रिटेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को? कमेंट करके बताइए। ये चीज़ें आपको प्रूफ दैट करनी आ गई। तो यूजिंग सेट मेथड इस तरह बच्चों, यूजिंग सिम्बॉलिकली आप इस तरीके से चीज़ों को प्रूफ दैट करेंगे ना।
आई होप आपको आ गया होगा। अब अगर यही चीज़ को बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना होता, लगे हाथ आप इसको भी समझ लो। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना होता तो ऐसे ही करते। अगर बेटा यहीं पे यूनियन के प्लेस पर इंटरसेक्शन डाल दो, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो, तो केवल एक बदलाव होगा, जहाँ पे या है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, जहाँ या है ना और लग जाएगा, जहाँ पे या है और हो जाएगा ना, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। बाकी ये तो सही रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका और हो जाएगा, और यहाँ इंटरसेक्शन, देन फिर ये आपका इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे प्रूव हो जाएगा। बताओ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव हो जाएगा कि नहीं? इस तरह यार करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इस तरह प्रूव करना है। चलो अब आगे बताता हूँ मैं। तो ये दो मतलब ये कम्यूटेटिव ला दोनों में आपने प्रूव कर लिया कि नहीं? देखिए बेटा, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखिए, इस लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। यस बेटा, अगर आपने बुक पलटा होगा तो आपने इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व हो एग्जाम्पल में देखा होगा, तो ये वाला मेथड भी आपको समझने की इच्छा जगी होगी, तो इसलिए मैं आपको ये मेथड भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से लगे रहते हैं बुकों में, तो ये मेथड भी आपको जानना पड़ेगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगला लॉजिक बताते हैं। ये क्या था बेटा? एसोसिएटिव मतलब कम्यूटेटिव ला हमने प्रूव करा। अब हम एसोसिएटिव ला प्रूव करेंगे। तो एसोसिएटिव ला क्या है हमको पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसी मेथड से, यस बेटा, अब इसी मेथड से हमें इसको प्रूव दैट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सेम लॉजिक है बेटा, लेट करना है, मानना है LHS को A यूनियन B यूनियन C कर लेना है। LHS को लेट करोगे तो ये RHS आपका टारगेट बनेगा, लक्ष्य बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी पहले ये यूनियन के लिए देखो, इस यूनियन के लिए हम लॉजिक लगाएंगे तो X बिलोंग्स टू ये पूरा एक सेट है, ये यूनियन है, यूनियन के जगह या वाला कंजक्शन लगेगा, X बिलोंग्स टू C। बताओ पहला स्टेप तो आया होगा, दूसरा स्टेप आया, पहले स्टेप में लेट कर लिया। अब ये पूरा एक सेट है और ये दूसरा सेट है, यूनियन को या कंजक्शन दिया जाता है, यूनियन के लिए या वाला कंजक्शन लगता है, तो जहाँ पे यूनियन था या वाला कंजक्शन लगा दिया, X बिलोंग्स टू ऐसे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब देखें, अब इसमें लगाइए, तो ये X बिलोंग्स टू A और ये या है, यूनियन है, तो यहाँ पे या हो जाएगा X बिलोंग्स टू B या X बिलोंग्स टू C। बताइए बेटा, ये आपको थर्ड वाला स्टेप आ गया। अपने टारगेट को देखो, टारगेट में किसको ब्रैकेट में लेना है, देखो B और C को साथ में लेना है ना, तो B और C को साथ में लेना है, तो ऐसा करो B और C को यूँ साथ में कर लो। जब यूँ साथ में कर लोगे तो अब यहाँ पे X बिलोंग्स टू B और या को यूनियन यहाँ पे C ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? बताओ, बोलो बेटा, ये आ गया होगा। अब आपको X बिलोंग्स टू A और या को यूनियन, बाकी ये आपको लिख देना है B यूनियन C। ऐसा करने पे देखो आपका RHS आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये एलिमेंट इसमें था, अब यही एलिमेंट इसमें आ गया, तो मतलब A यूनियन B यूनियन C इज़ अ प्रॉपर सबसेट A यूनियन B यूनियन C, ये आपका रिलेशन 1 आ गया। बताओ ये चीज़ आ गई नहीं समझ में? यस बेटा, फाइनली कमेंट करके बताइए यहाँ तक चीज़ें आ गई हैं।
चलिए मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, चलिए आ गया है। अब आपको क्या करना है, अगेन लेट करना है, अगेन लेट करना है, अगेन लेट करना है y इक्वल टू इस पूरे को लेट करना, A यूनियन B यूनियन C। अब आपको ये लाना रहेगा, अब आपका टारगेट ये बन जाएगा, जब RHS को लेट करोगे टारगेट आपका LHS बन जाएगा। और आपको करना क्या है, ये यहाँ पे हो आप, अब यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। अब यहीं नीचे से ऊपर चले आना है। यस बेटा, अब आपको यहाँ पे नीचे से ऊपर चले आना है। तो ये स्टेप है, अब आपको ये स्टेप लेना है बस y लिखकर, y बिलोंग्स टू A, फिर यहाँ पे यह लगाना है ब्रैकेट में y बिलोंग्स टू B यूनियन C, ऐसे करना है। अब इसके ऊपर आ जाना है, y बिलोंग्स टू A, फिर यहाँ पे या y बिलोंग्स टू B या y बिलोंग्स टू C। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब इसके ऊपर आ जाओ, y बिलोंग्स टू A यूनियन B, स्पीकर बंद कर दो, फिर यहाँ पर यह लगाओ y बिलोंग्स टू C, और यहाँ पर फिर से देखो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C। अब y की वैल्यू देखो रखना है तुमको, y की वैल्यू ये रखो ना, तो A यूनियन B यूनियन C, और यहाँ पे प्रॉपर सबसेट A यूनियन B यूनियन C, ये रिलेशन 2 हो गया। यहाँ पर देखो ये A सबसेट B है और ये क्या है, B सबसेट A। A सबसेट B और B सबसेट A को A इक्वल टू B बोलते हैं। तो ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। अब दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन 1 and 2। बेटा आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, बात मत करिए, अपना बाद में बात कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, ये आपका प्रूव हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? माइक बंद करो यार, अब मुझे ही बंद करना पड़ेगा तुम लोग का माइक। प्रिंस अपना माइक बंद नहीं कर पा रहे हो तुम। चलिए जल्दी से यहाँ तक करिए आप। चलिए बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए। अभिषेक, आदर्श, हिमांशु कमेंट करके बताइए आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन। इस टाइप में क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आ गया है। अब आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे ही अगर यही एसोसिएटिव लॉ आपको इंटरसेक्शन पे प्रूव करना होगा, अगर यही एसोसिएटिव लॉ आपको इंटरसेक्शन पे प्रूव करना होगा तो आपको बस क्या करना है, जहाँ पे यूनियन है इंटरसेक्शन और जहाँ पे या है और कंजक्शन लगा देना है। ठीक है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को प्रूव करने लगोगे तो जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन और जहाँ पे या है और लगा दोगे, बाकी पूरा ऐसे नोट कर लोगे। बताओ समझ गए कि नहीं? अगर इसी क्वेश्चन को अभी यूनियन पे आपने प्रूव करा था, अगर यही क्वेश्चन को आप इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करने लगेंगे तो जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे आप इंटरसेक्शन अप्लाई कर देंगे और जहाँ या है और लिख के पूरा नोट कर देंगे, आपका इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ दैट हो जाएगा। आई होप अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब जैसे ये है, देखो ए यूनियन ए इक्वल टू, आपको देखो ए आता है, ये प्रूव करना है। ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही तो आएगा ही।
ठीक है। अगर ए यूनियन ए इक्वल टू ए प्रूव करना है तो इसको भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऐसे आप लेट कर लोगे, ऐसे मान लोगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे दो या दो का मतलब तो दो ही है ना, मोहन या मोहन का मतलब मोहन ही तो है, तो अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए नहीं हो जाएगा, सेम चीज़ें हैं तो यही लिखोगे। अब ये करने पे देखो, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ए यूनियन बी प्रॉपर सबसेट ए हो जाएगा, ये 1 हो गया। फिर क्या करो, अगेन लेट कर लो, अगेन लेट करोगे तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू ए, ये स्टेप है। यहाँ हो तुम, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो क्या होगा देखो, y बिलोंग्स टू ए या y बिलोंग्स टू ए, ऐसे कर लो। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो a सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, ये 2 है। इसको आप ये समझो a सबसेट b और इसको b सबसेट a समझो, तो a इक्वल टू b हो जाता है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू देख लो, यहाँ से b की वैल्यू देख लो, तो देखो a यूनियन a इक्वल टू, यहाँ a है, सॉरी, a यूनियन a इक्वल टू a। बताओ इस तरीके से प्रूफ दैट नहीं कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन भी तो आ ही गया होगा भाई, कमेंट करके बताइए आप, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को इंटरसेक्शन के लिए करना होगा, ए इंटरसेक्शन है, तो आपको क्या करना है, जहाँ यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना है, या के जगह और कर देना है, बस सेम एज उतार देना है। आई होप इंटरसेक्शन के लिए आप कर लेंगे। लेकिन बेटा आप देखिए, क्वेश्चन अब महत्वपूर्ण बनेगा जब इस तरह प्रूव करना आता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर आपको प्रूव करना हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये प्रूव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला प्रूव करना है तो कैसे करोगे, अगर आप ट्रिक से करोगे तो हमेशा हो जाएगा। आपको करना क्या है, देखो आप लेट कर लो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, x बिलोंग्स टू ए, अभी इस साइन को कंसीडर करोगे या कंजक्शन लगेगा, b इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऐसा होगा। बताओ दूसरा स्टेप क्लियर है, कमेंट करके बता दो मुझे, दूसरा स्टेप बता दो क्लियर है यार, कमेंट करके प्लीज़ बताइए दूसरा स्टेप आ गया ये वाला। अब अगला स्टेप देखिएगा, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, अब यहाँ पे और लगाओगे x बिलोंग्स टू c। बताओ ये स्टेप क्लियर है? तीसरा स्टेप बताओ, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा सकते हो ऐसे, ये वाला बताओ, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है। अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला स्टेप बता क्लियर है? चल अब देख यहाँ पर, यहाँ के बाद देख ये वाला लॉजिक लगाएंगे, जैसे a इंटू बी प्लस सी है तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इसमें करेगा, तो क्या होगा बोल, x बिलोंग्स टू ए और या x बिलोंग्स टू बी। फिर यहाँ पर देख, यहाँ पे अब और लगेगा, और नोट करेंगे x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू सी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं बताओ? ये ला देखो a इंटू बी प्लस सी, ए, अब ये पूरा ये a है यार, ये पूरा a है, इस पूरे को b समझो और इस पूरे को c समझो, तो लाइक, और यहाँ पे इंटू के जगह क्या है, इंटू के जगह या है और प्लस के जगह और है, तो बताओ ना, यहाँ पे ये a हो गया, ठीक है, और इंटू के जगह देखो यहाँ पे या हो गया,
फिर ये बी है, बी हो गया, प्लस प्लस की जगह और है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे और लग जाएगा, देन ये आएगा कि नहीं बताओ। ये स्टेप क्लियर है, ये वाला क्लियर है ना। अब यहाँ पे तुम इसको देखो आप, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख और है ना, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और का मतलब इंटरसेक्शन। देख भाई RHS आ गया कि नहीं, LHS से RHS लाना होता है, देख ले आ गया। अब x की वैल्यू पुट कर, ये x की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पुट कर, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट लग जाएगा, ये रिलेशन 1 आ गया। बताओ ये रिलेशन 1 आ गया, क्लियर है, रिलेशन 1 तक क्लियर है बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चन आप कीवर्ड लगाते हैं। अभी इसके पहले जो छुरछुरिया पड़ाका था ये हो गया, अब ये मैं आपको बम दगाना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप छुरछुरिया मतलब पड़ाके में ही खुश रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन आपको मैं बड़ा सा बम दगाना बता रहा हूँ किस तरीके से इस बड़े के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको ट्रिक यूज करनी है। क्या करना है, अगेन लेट y बिलोंग्स टू, ये स्टेप यहाँ से y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C है। अभी आप यहाँ पे हो, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब आ जाओगे कि नहीं बताओ। अब बेटा यहाँ से यहाँ आ जाना है, यहाँ 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 यहाँ, फिर वैल्यू रख लेना है। मतलब देखो ये हो, अभी यहाँ कर क्या करोगे, y बिलोंग्स टू, देखो क्या करोगे, A यूनियन B और y बिलोंग्स टू A यूनियन C। फिर इसके ऊपर चले आओ, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाते रहना, फिर ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू A या y बिलोंग्स टू B, ऐसे ब्रैकेट में, और यहाँ पे y बिलोंग्स टू A या y बिलोंग्स टू C। फिर इसके ऊपर चले आना है, यहाँ पे y बिलोंग्स टू A या y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना है। देन ऊपर चले आओ, y बिलोंग्स टू A या y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, और ऊपर चले आओ, यहाँ चले आओ, y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब वैल्यू रख लो, अब y की वैल्यू रखो ये वाली, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, प्रॉपर सबसेट A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये रिलेशन 2 हो गया। यहाँ पर ये A सबसेट B है और ये B सबसेट A है, तो A सबसेट B सबसेट A इक्वल टू B होता है। तो यहाँ पे देखो ना, A की ये वैल्यू है और ये B की वैल्यू है, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2 दोनों को इक्वल करके रिटर्न कर दो, मतलब ये आपका A है। बोलो हो जाएगा कि नहीं, अब कमेंट करके बताओ बेटा। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा आ जाए बेटा, इस तरीके से इस लॉजिक से हम कर लेंगे। क्लियर है, चलिए हो जाएगा, बढ़िया है। फिर अब आप देखिए
इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मिल जाए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप प्रूफ दैट करके भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर। अब हो जाएगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन, ये इंटरसेक्शन वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो हो जाएगा ना। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चनों को प्रूफ दैट करना होता है। तो आई होप आप ट्रिक समझ गए होंगे किस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चनों को लगाना है, मतलब सिंबॉलिकली यूजिंग सेट मेथड द्वारा या तर्क विधि द्वारा जो है समुच्चय को, सेट को किस तरह प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है, आप समझ गए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज भेज रहा हूं जिनको आप इन लॉजिक से मतलब सॉल्व करके हमारे पास भेजेंगे, ठीक है ना। तो लगभग आपको मैं 5 या 10 क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, आप इस लॉजिक से सॉल्व करके हमारे पास भेजेंगे। कल आपको मैं वेन डायग्राम द्वारा सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। वेन डायग्राम बचा है, 2 टॉपिक और बचा है बस। हमारा मतलब बेटा पढ़ाने का मतलब है विधिवत ढंग से पढ़ाना, ये नहीं कि जो छूट गया है उसको छोड़ दो, जो छूट गया उसको भी पढ़ लो, जो है वो भी पढ़ लो, क्योंकि सब काम की चीज़ें हैं, नॉलेज की चीज़ें हैं। कोर्स आपका ख़त्म कराना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। आज से क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी 9 से 10 वाले यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास, तो वो भी अपना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और 15 तारीख से हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट होगी देवकली महाराजा आश्रम में, तो वहाँ पर भी आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें वहाँ पे भी आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।